हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपने वीडियो में बात करने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ दोनों का ही अभी नोटिफिकेशन आया है। तो लोगों के मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन है कि एसबीआई पीओ ज़्यादा अच्छी जॉब है या आईबीपीएस पीओ ज़्यादा अच्छी जॉब है। तो मैंने एक वीडियो बनाया है, आई होप मैं आपके डाउट्स क्लियर कर सकूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसमें मैंने बहुत सारे कंपैरिजन पे बात की है, जो मेनली सबके मन में होते हैं कंपैरिजन कि मतलब सैलरी क्या मिलेगी, जॉब प्रोफाइल कैसा होगा और एग्ज़ाम की डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, किसकी ज़्यादा इजी है किसकी ज़्यादा हार्ड है। तो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। आज का वीडियो है कि एसबीआई और आईबीपीएस दोनों, एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ दोनों की जॉब में से ज़्यादा अच्छी जॉब किसकी है। देखिए, अगर जॉब प्रोफाइल की बात की जाए तो जानते हैं आप, एसबीआई में भी पीओ की जॉब है और आईबीपीएस में भी पीओ की जॉब है। मीन्स टू से दोनों है तो बैंकिंग ही सेक्टर, दोनों में है तो जॉब प्रोफाइल तो दोनों की सेम ही होगी। प्रोबेशनरी ऑफिसर के जो काम होंगे जो एसबीआई में होंगे वो आईबीपीएस में होंगे। ये तो है नहीं कि एसबीआई में अलग होंगे और आईबीपीएस में अलग होंगे। एज अगर आप पीओ काम कर रहे हैं तो पीओ का जो भी काम होता है वही आप एसबीआई में करेंगे और वही आप आईबीपीएस में करेंगे। तो जॉब प्रोफाइल तो दोनों की इक्वल है। और अगर बात की जाए कि पीओ के काम क्या होते हैं, तो प्रोबेशनरी ऑफिसर होते हैं, उसका मेन काम होता है जो भी क्लर्क जो कैश लेते हैं उसका जो भी पूरा एनालिसिस होता है वो पीओ ही करते हैं। लोन सेक्शन और का जो भी काम होता है वो पीओ करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं पीओ मीन्स टू से प्रोबेशनरी ऑफिसर इज़ इक्वलेंट टू मैनेजर। तो मैनेजर के जो भी काम होंगे वो आप करेंगे, बनी आप एसबीआई में पीओ हो चाहे आप आईबीपीएस में पीओ हो। तो जॉब प्रोफाइल तो दोनों की इक्वल ही हो गई। हाँ, वो चीज़ बात अलग हो सकती है कि किस में ज़्यादा प्रमोशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, कंपैरिजन का लेवल क्या क्या होगा। सबसे पहले वैकेंसीज़ के बारे में बात करेंगे हम। वैकेंसी की बात की जाए तो 2020 में एसबीआई पीओ की 2000 वैकेंसीज़ आई थी और आईबीपीएस पीओ की 3517 वैकेंसीज़ आई थी। एज़ कंपैरिजन टू 2021 में अगर बात की जाए 2021 में अगर बात की जाए तो 2056 वैकेंसीज़ आई थी एसबीआई पीओ की और 4100 प्लस। मैंने यहाँ पे 4100 प्लस क्यों लिखा है, क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक्स और भी एक आधी बैंक और है जिसने अभी तक अपना रिक्वायरमेंट नहीं दिया है, रिपोर्ट नहीं किया है उन्होंने। तो ये दो बैंक्स अभी बचती हैं इसमें। तो एसबीआई पीओ की तो कंप्लीट है, 2056 वैकेंसीज आए हैं, लेकिन आईबीपीएस पीओ में 4100 भी प्लस और होना बाकी है। तो ये तो थी कि वैकेंसीज कितनी आई है आपकी। नेक्स्ट टर्म है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखिए, दोनों की सेम ही है लगभग। एसबीआई पीओ में अगर आप 21 साल के हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, 21 से 30 साल के वाले अप्लाई कर सकते हैं, जबकि आईबीपीएस पीओ में 20 साल वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 1 साल का डिले कम होगा, आपका 1 साल। अगर 20 साल की एज कंप्लीट कर ली और अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली तो आपको 1 साल का यहाँ पे फ़ायदा मिल जाएगा। नेक्स्ट जो लेवल है, जो मेन कंपटीशन कंपैरिजन के लेवल है वो ये है कंपटीशन। सबसे पहले कंपटीशन एसबीआई पीओ में ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू आईबीपीएस पीओ। सिक्योरिटी की बात की जाए तो जॉब सिक्योरिटी एसबीआई पीओ की ज़्यादा है आईबीपीएस पीओ से। अब आप कहेंगे क्यों? क्योंकि आईबीपीएस में आप जानते हैं बहुत सारे बैंक्स प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं और प्राइवेटाइजेशन के साथ साथ बहुत सारे बैंक्स मर्ज भी हो रहे हैं। तो प्राइवेट भी हो रही हैं बैंकें और मर्ज भी हो रही हैं, तो एम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है थोड़ा। तो एसबीआई में तो इसके चांसेस नहीं है, क्योंकि एसबीआई पूरे भारत की सबसे बड़ी बैंक है आरबीआई के बाद। मीन्स टू से सेकंड नंबर सबसे बड़ी बैंक है आप कह सकते हैं। तो इसके बहुत ही कम चांसेस हैं कि कभी एसबीआई भी प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आईबीपीएस की बहुत सारी बैंक्स हैं जो, अगर हम लार्ज बैंकिस की बात करें जैसे हो गया पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इनकी तो प्राइवेटाइजेशन की बात नहीं की जा सकती क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी बैंक्स हैं। अगर हम छोटे बैंक्स की बात करें जैसे बैंक ऑफ इंडिया हो गई और भी बैंक, सिंडिकेट बैंक हो गई और यूको बैंक हो गई, ये छोटी बैंक्स हैं, इनका मर्ज हो सकता है।
तो ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा सकती हैं। तो IBPS की सिक्योरिटी थोड़ी कम रहती है एज़ कम्पेयर टू SBI। वर्क प्रेशर या वर्क प्रोफाइल की बात की जाए तो SBI PO और IBPS PO दोनों की इक्वली होगी, नॉर्मल सी बात है। आप एक प्रोबेशनरी ऑफिसर, दोनों की इक्वली होनी है। अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी जो SBI PO होता है उसको 60 से 65 हज़ार रुपये सैलरी मिलती है, और कुछ अलावेंस भी मिलते हैं। सैलरी भी टाइम टू टाइम बढ़ती रहती है, DA बढ़ता रहता है, TA बढ़ता रहता है, HRA भी बढ़ता रहता है, सैलरी भी बढ़ती है, बेसिक पे भी बढ़ता है आपका, और 7th पे कमीशन, और इन सब के बाद में सैलरी बहुत अच्छी होगी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की। तो SBI PO की 60 से 65 हज़ार रुपये आपको मिलेगी, जबकि IBPS PO की बात की जाए तो 55 से 60 हज़ार रुपये आपको सैलरी मिलेगी। अगर ओवरऑल बात की जाए तो दोनों ही बहुत अच्छी सैलरी है मेरे हिसाब से। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो एग्ज़ाम कंपैरिजन है, एग्ज़ाम का कंपैरिजन कर लेते हैं कि लेवल ऑफ एग्ज़ाम क्या रहने वाला है। तो SBI PO का एग्ज़ाम का थोड़ा लेवल टफ रहता है एज़ कम्पेयर टू IBPS PO, और जो IBPS PO होती है उसमें सेक्शनल कट ऑफ्स भी रहती है, जबकि SBI PO में सेक्शनल कट ऑफ्स नहीं होती हैं। तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर आपकी रीजनिंग अच्छी है और अगर आपका क्वांट अच्छा है, अगर थोड़ी इंग्लिश थोड़ी वीक है, तो आप SBI में अगर आप फाइनल कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं तो ठीक है। अगर इंग्लिश में मार्क्स थोड़े कम है तो ठीक है, लेकिन अगर IBPS की बात की जाए तो आपको सेक्शनल कट ऑफ्स भी क्लियर करने होंगे। मीन्स टू से आपके तीनों सब्जेक्ट अच्छे होने चाहिए, रीजनिंग भी अच्छी होनी चाहिए, क्वांट भी अच्छा होना चाहिए आपका, और आपकी इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए। मीन्स टू से तीनों सब्जेक्ट में आपकी कमांड होनी चाहिए। अगर मेंस में बात की जाए तो आपका जीके में भी अच्छी कमांड होनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट हो सकता है एज ए IBPS PO का। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो फाइनल राउंड होता है जो तो उसमें SBI PO में ग्रुप डिस्कशन भी होता है और प्राइवेट इंटरव्यू भी होता है आपका। तो ग्रुप डिस्कशन में तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे और प्राइवेट इंटरव्यू में आपको 30 मार्क्स मिलेंगे, तो टोटल आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। जबकि IBPS PO में ओनली आपका प्राइवेट इंटरव्यू होता है, वो 100 मार्क्स का होता है। तो जो आपके वेटेज, जो मैं आपको हमेशा कहती हूँ, जो फाइनल लिस्ट बनती है ना आपकी, वो IBPS में तो 80-20 का रेशियो होगा कि 80% मार्क्स ऑफ योर मेंस एंड 20% मार्क्स ऑफ योर इंटरव्यू, और जबकि जो SBI PO होता है उसमें 75:25 रहता है। तो मीन्स टू से आपको इंटरव्यू में भी अच्छा परफॉर्म करना इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर टोटल मार्क्स की बात की जाए तो SBI PO में 250 मार्क्स होते हैं टोटल, और जबकि IBPS PO में 225 मार्क्स होते हैं। तो देखिए दोनों एग्ज़ाम का लेवल लगभग इक्वल है। SBI PO का थोड़ा सा टफ हो सकता है, तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि SBI PO इज़ बेटर दैन IBPS PO। लेकिन अगर आपके पास अभी कोई जॉब नहीं है, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, तो IBPS PO भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। दोनों ही बहुत अच्छी जॉब्स हैं। IBPS PO भी अच्छी है एज़ कंपेरिजन टू क्लर्क। और अगर बात की जाए तो एग्ज़ाम में कंपटीशन लेवल की, तो कंपटीशन लेवल थोड़ा ज़्यादा होगा SBI PO में। क्योंकि जो IBPS में जो PO बनते हैं उनका भी जो चार्म होता है वो SBI PO की तरफ ही होता है। जो IBPS में जो क्लर्क लगे हुए होते हैं उनका भी जो सपना होता है, एक तरह से ड्रीम होता है, वो SBI PO ही होता है। SBI में जो क्लर्क लगे हुए होते हैं उनका भी ड्रीम होता है कि हम SBI PO बने, नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ पे कंपटीशन का लेवल थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको इसके मुकाबले। और अगर बात की जाए कि प्रमोशंस 2-3 साल में हो जाते हैं आपके, और SBI में आपके 4 से 5 साल में आपके प्रमोशंस होते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं, जैसे अभी आप PO लगते हैं तो PO से आप मैनेजर बनते हैं, मैनेजर से CGM बनते हैं, चीफ जनरल ऑफ मैनेजर, फिर ब्रांच मैनेजर, ऐसे अलग अलग पोस्ट होती हैं। फिर एक दिन चेयरमैन, और इस तरह से अलग अलग पोस्ट चलती रहती हैं। SBI PO में हर 4 से 5 साल बाद में आपकी पोस्ट बढ़ जाती है, और जो IBPS PO होता है उसमें 2 से 3 साल बाद में आपका प्रमोशन होता है। तो ये तो थी पूरी बात
फैसिलिटीज़ की बात की जाए, फैसिलिटीज़ की बात रह गई। फैसिलिटीज़ SBI PO को ज़्यादा मिलती है एज़ कंपेरिजन टू IBPS PO। तो आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर किए होंगे कि SBI PO ज़्यादा अच्छी है या IBPS PO ज़्यादा अच्छी है। मेन टारगेट आपका होना चाहिए पढ़ाई, ना कि ये सब, क्योंकि मेन कंपैरिजन आपकी पढ़ाई से होगा। अगर आप SBI PO लेवल के अगर एग्ज़ाम में निकाल सकते हैं तो IBPS PO आराम से निकल जाएगा। सो कीप गोइंग योर पढ़ाई, आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए और सिर्फ उसी पे फोकस रखिए हमेशा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल। और आगे ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।